दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी गुरुजी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम भक्त संकटमोचन हनुमान को कई नामों से जाना जाता है। वह वानर जाति में पैदा हुए थे। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है और वह वायुदेव के औरस पुत्र हैं। महावीर का जन्म कोई साधारण संयोग नहीं था, बल्कि यह सब एक दिव्य योजना के अनुसार पृथ्वी से पाप का विनाश करने के लिए हुआ था। बजरंगबली का जन्म चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। हनुमान जी के जन्म की कथा बहुत रोचक है। स्वर्गलोक की अप्सरा पुंजिकास्थला के चंचल स्वभाव से कुपित होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वानरी हो जाने का शाप दे दिया। कुछ वर्षों बाद पुंजिकास्थला ने वानर श्रेष्ठ विरज की पत्नी के गर्भ से वानरी रूप में जन्म लिया। उनका नाम अंजनी रखा गया और समय आने पर उनका विवाह वानरराज केसरी से हुआ। बात त्रेता युग की है, जब मां अंजनी पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की पूजा कर रही थीं। तभी वहां बहुत तेज हवा चलना शुरू हो गई। हवा का वेग इतना तीव्र था कि उन्होंने विचार किया कि कोई राक्षस अदृश्य होकर उनके साथ ये दुष्टता कर रहा है। वे क्रोधित हो गई और कहा, कौन है जो पतिपरायण स्त्री का अपमान करने की चेष्टा कर रहा है। तभी उनके सामने पवन देव प्रकट हुए और कहा, भगवान शिव के आशीर्वाद से तुम एक पुत्र को जन्म देने वाली हो। तुम्हारा पुत्र अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और मुझसे भी तेज होगा। मैं उसका धर्म पिता बनकर उसकी रक्षा करूंगा और वह पवन पुत्र के नाम से जाना जाएगा। हनुमान जी का शरीर स्वर्ण के जैसा सुंदर और वज्र के समान कठोर है। महावीर सर पर मुकुट, शरीर पर सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित है। पवन पुत्र हाथों में गदा और ध्वज लिए हुए हैं और कंधे पर जनेऊ धारण करते हैं। कहा जाता है, एक समय वानरराज केसरी से प्रसन्न होकर ऋषि भारद्वाज ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब वानरराज केसरी ने एक ऐसा पुत्र प्रदान करने को कहा जिसका पवन के समान पराक्रम और वेग हो और जो रुद्र के जैसा बलशाली हो। दंत कथाओं के अनुसार जब माता अंजनी शिव आराधना में लीन थी, तब वहां से दूर अयोध्या में राजा दशरथ भी पुत्र प्राप्ति के लिए शिवयज्ञ करवा रहे थे। इस हवन के बाद पंडित ने राजा दशरथ की तीनों रानियों को फल दिए, जिन्हें खाने से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई थी। इन्हीं फलों में से एक छोटा सा अंश एक पक्षी उठाकर ले गया, जिसे उसने बाद में माता अंजनी के सामने रख दिया और माता अंजनी ने वह फल प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से केसरी नंदन हनुमान का जन्म हुआ। शास्त्रों के अनुसार गंधमादन पर्वत पर कलयुग के भगवान हनुमान जी का निवास है। पवन पुत्र को मां सीता द्वारा अमरत्व का वरदान मिला हुआ है। वे इस धरती पर कलयुग के अंत तक रहेंगे। हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के दाता है। उनकी उपासना करने से बुरी शक्तियां आपके आसपास भी नहीं भटकती। मंगलवार का दिन हनुमान जी का होता है। इस दिन आप उन्हें बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं और शनि की महादशा से बचने के लिए चना और गुड़ का भोग हनुमान जी की पूजा में उत्तम माना गया है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और रोचक कहानियों के साथ जल्द ही मिलते हैं। Yeah.